प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को देखेंगे वो हमको मिलता है मरकुस उसके 15 अध्याय और उसके 21 में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सिकंदर और रुफुस का पिता समौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था और उधर से निकला और उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले। और एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, एक अनजान व्यक्ति है और उसे बेगारी में ऐसे ही यीशु मसीह के क्रूस को उठाने के लिए उसको क्या क्या विवश किया गया। परंतु वो रोमी सैनिक के सामने वो विरोध भी नहीं कर सकता है। परंतु मैं आज आपको इस छोटे से वचन के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर समौन को जो एक कुरेनी व्यक्ति था बेगारी में पकड़ा तो सही कि यीशु के क्रूस को उठाकर वो ले चले, परंतु इस दुख में जो यीशु का दुख था इसमें सम्मिलित होने का उसको क्या प्रतिफल मिला, ये आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। और मसीह के दुख में सम्मिलित होना हमारे लिए क्यों आवश्यक है मेरे प्रियो। और इसलिए जब हम प्रभु भोज को खाते हैं तो हमारे इस प्रकार से कहा जाता है, जब कभी तुम इस रोटी और इस दाखरस के जब तुम भागी होगे तो यीशु मसीह ने क्या कुछ तुम्हारे लिए किया उसको स्मरण करना, उसके दुखों को स्मरण करना, उनकी प्रताड़नाओं को स्मरण करना, क्योंकि वो हमारे लिए छुटकारे का कारण है। और क्रूस उठाने का अर्थ ये है मेरे प्रियो, हम दुख को, हम श्राप को, हम निंदा को, हम अपमान को हम सहने के लिए तैयार हैं। कई बार हम दुख उठाने के बारे में प्रचार नहीं सुनते हैं, अक्सर लोग इसका प्रचार नहीं करते, परंतु ये हमारे लिए इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम मसीह के नाम के कारण, जब हम अनादर से, अपमान से, ठट्टों से, लज्जा से, कई प्रकार की शैतान की योजनाओं, युक्तियों को जो हमारे ऊपर वो करता है, जब हम उससे होकर गुजरते हैं, हम वाकई में मजबूत बनते हैं, हम सामर्थी बनते हैं मेरे प्रियो। और ये दुख रूपी परीक्षा हमारे जीवन में जब आती है, ये हमारे लिए ऐसे ही नहीं है, परंतु ये हमें आत्मिक जीवन में मजबूत बनाने के लिए आती है, हमें एक स्तर और ऊपर ले जाने के लिए आती है। और यहाँ पर हम समौन कुरेनी के बारे में देखते हैं कि व्यक्ति ऐसे ही पकड़ा गया उन सैनिकों के द्वारा और बेगारी में यीशु के क्रूस को उठाया, परंतु इसका प्रतिफल हम जब रोमियो में देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, रोमियो और उसके 16 अध्याय और उसके 13 में, रुफुस को जो प्रभु का चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। ये चुना हुआ परिवार बन गया, ये प्रभु की सेवा करने वाला परिवार बन गया। कितना अद्भुत है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के नाम के कारण, हम प्रभु के कारण हम जब दुख उठाते हैं, जब हम दुखों को सहते हैं, ये हमारे जीवन में हमारी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनता है, ये हमारे परिवार के लिए आशीष और छुटकारे का कारण बनता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम पहला पत्रस और उसके तीसरे अध्याय उसके जब हम 14 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम प्रभु के कारण अगर तुम दुख उठाते हो तो तुम मत घबराओ, तुम मत डरो, लोगों की धमकियों से भी मत डरो, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को निडर देखना चाहता है, और जब हम निर्भय होते हैं ये हमारे जीवन में शत्रु के विनाश का एक चिन्ह होता है, लेकिन जब परमेश्वर के लोग डरते हैं मेरे प्रियो तो ये उनके लिए पतन का कारण होता है।
और यही तो परमेश्वर इज़राइलियों को भी समझा रहा था। परमेश्वर कहता था, तुम जब शत्रु तुम्हारे सामने हो तो तुमको उनको देखकर तुम्हारा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर कहता है तुम उनको देखकर भयभीत मत होना, नहीं तो मैं भी तुमको उनके सामने भयभीत कर दूंगा। और यही बात परमेश्वर ने गिदोन को भी समझाया। जब परमेश्वर ने उनको पलिश्तियों से युद्ध करने के लिए ले गया, तब परमेश्वर ने उसको बताया, जो डरपोक लोग हैं, जो थरथराते हैं, उनको युद्ध के मैदान से बाहर कर दे। मेरे प्रियो, आज कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख और तकलीफें हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में परखने के लिए आता, और ये वो दुख नहीं है मेरे प्रियो जो संसार की अभिलाषाओं के कारण है, परंतु ये वो दुख है जो मसीह की इच्छा के अनुसार चलने के कारण हमारे जीवन में आता है। तो हमें उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इसीलिए तो बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय उसके 21 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। जब आप भला काम कर रहे हो और दुख उठा रहे हैं और आप फिर भी धीरज धर रहे हैं, तो ये परमेश्वर को भा रहा है आपके जीवन में। और लिखा है, तुम इसीलिए बुलाए भी वे गए हो। किस लिए? क्या हम दुख उठाने के लिए बुलाए गए? पौलुस प्रेरित कहता है, मैं तो कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूँ, कहता है। इस प्रकार से कहता है, मैं तो कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। मेरे प्रियो, आज कई लोगों को जेल खानों में गंदे कामों का दोष लगाकर उनको जेल खानों में बंद कर दिया गया। और पौलुस कहता है, मैं तो कुकर्मियों के समान कैद में हूँ, परंतु बोल रहे हैं कि मैं दुख उठा रहा हूँ इन परिस्थितियों में, लेकिन परमेश्वर का वचन तो कैद नहीं है। परमेश्वर का वचन तो फैलता जाएगा। और इसलिए वो लोगों को भी बताना चाहता है, उन भविष्यवक्ताओं को देखो, उन लोगों को देखो। जब हम याकूब 5 उसके 10 में पढ़ते हैं तो लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम के लिए दुख उठाने के लिए उठाया है, उनको तुम अपने लिए एक धीरज उनको अपने लिए एक आदर्श का समझो। बोल रहा है, जो धीरज के साथ उन्होंने दुख उठाया, तुमसे पहले जितने भविष्यवक्ता है, उनको अपने लिए तुम एक आदर्श समझो। और यही आदर्श मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारे लिए है। ना सिर्फ वो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, ना सिर्फ वो भविष्यवक्ता, परंतु हमारा असली मकसद ये है कि यीशु को ओर हम देखें, और यीशु मसीह ही वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण वो आदर्श है, जो हमारे लिए दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। परमेश्वर का वचन कहता है, पुत्र होने पर भी वो हमारे लिए लिखा है, दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने को सीखा। जब वो पुत्र है और वो दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा, तो हम उन दुखों से ना भागे। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग दुख तकलीफ आते हैं तो प्रभु का इनकार कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, मुकर जाते हैं। परंतु आज हमारे लिए हमारा सिद्ध करने वाला, हमारा आदर्श यीशु मसीह है। और साथ ही वो भविष्यवक्ताएं हैं, वो परमेश्वर के दास हैं, उन दासियां हैं जो परमेश्वर के नाम के कारण हमसे पहले दुखों को उठाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर को ये भाता भी है, जब हम प्रभु के कारण हम दुख को उठाते हैं और हम उस समय धीरज धरते हैं, ये परमेश्वर को भाता। और परमेश्वर का वचन कहता, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, और तुम भी उसके पद चिन्हों पर तुम चलो। आज हमें उस पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। देखिए, एक तरफ इस संसार है जो हमें सिर्फ इस संसार में हमको क्या आशीष मिलेगी, हमारे जीवन में क्या भलाएगी, बस इसी को बता रहे। परंतु एक समय ऐसा आएगा, जो विश्वास में मजबूत रहेंगे, प्रताड़नाओं के बीच में खड़े रहेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम के कारण सताए जाने पर भी खड़े रहेंगे, परमेश्वर उनको आदर के साथ अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में देख सकते हैं, उन्होंने किस प्रकार से दुख उठाया, परंतु उसका इनकार नहीं किया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आत्मिक जीवन में आप निश्चय करके वचन के द्वारा ही जय पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में हथियार नहीं चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मियों पर बहुत सारी विपदाएं आती तो है,
परंतु मेरे प्रिय परमेश्वर उन सब के ऊपर उनको जय देता है। बहुत सारे शत्रु हथियार चलाता तो है, परंतु हम उनके ऊपर जय पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सफल नहीं होगा। लेकिन जब हथियार चलते हैं तो हमारे जीवनों में वो दुख, वो तकलीफ, वो प्रताड़ना, वो बातें आएंगी, लेकिन उस समय क्या हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अडिगता से बने हैं। जैसे यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन करना सीखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आज हम देख रहे हैं, जो यीशु के दुख में सम्मिलित हुआ, और उसके कारण हम देखते हैं उसके पुत्र, उसकी पत्नी, सब कोई प्रभु को के पीछे चलने वाले बन गए। और यही परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और जब हम उसके लिए दुख भी उठाते हैं, ये ना सिर्फ हमारे लिए परंतु हमारे घराने के लिए उद्धार का कारण होता है। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, जो बातें परमेश्वर को भाती हैं हम उसमें बने रहें। और अगर दुख और तकलीफ और पीड़ाएं हैं तो हम कुड़कुड़ाए ना, हम बुड़बुड़ाए नहीं, हम भागे ना उनसे, या हम प्रभु का इनकार ना करें, परंतु हम स्थिरता के साथ हम बने रहें, क्योंकि प्रभु निश्चय करके हम सभी के जीवन में अद्भुत विजय को रखा है। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, आज समौन कुरेनी के द्वारा, जो आपके क्रूस को उठाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों में सम्मिलित होने के द्वारा उनका पूरा घराना उद्धार पाया। आज खुदावन परमेश्वर, जब मसीह के नाम के कारण, हाँ पिता परमेश्वर, जब लोग दुख उठाते हैं प्रभु, आपका वचन उनसे कहना चाहता है, ये आपको भाता है, जब वो इन दुखों में धीरज को धरते हैं, आपको भाता है। और हम इसीलिए तो बुलाए गए हैं, हाँ मेरे प्यारे यीशु, कि हम आपके पद चिन्हों पर चलें, क्योंकि आप पुत्र होने पर भी, हाँ प्यारे यीशु, दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन करना सीखें। आज जब हम दुख और तकलीफ और पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं प्रभु, हम धीरज के साथ प्रभु बने रहें, क्योंकि जय, अंतिम जय हमारी ही है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, कोई अंधकार आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। वो हार चुका है और वो उसको आपने हरा दिया है प्रभु यीशु मसीह, और हम मसीह यीशु में जयवंत है प्रभु। इस बात को आपके लोग कभी भी ना भूलें, चाहे वो कैसे हालात, परीक्षाओं से, विपदाओं से, संकटों से होकर गुजर रहे हैं, परंतु मसीह यीशु में वो जीवन से बढ़कर है प्रभु। और आज जितने लोग रोग दुख बीमारी में है, तकलीफों में है, हाँ पिता परमेश्वर, आपके नाम के कारण सताए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के विपरीत हालातों में प्रभु यीशु के नाम से उन परिस्थितियों के ऊपर जय की हम घोषणा करते हैं। हर परिस्थितियों से निकल बाहर होने पाए और अंधकार की सारी योजना आपके लोगों के ऊपर से विफल हो जाए, और प्रभु आपके वचन के अनुसार युद्ध के बनाए गए हर एक हथियार विफल हो, क्योंकि युद्ध उनका नहीं है, परंतु आपका वचन कहता है युद्ध मेरा है परमेश्वर पिता। और आप अपने लोगों के लिए एक बड़े युद्ध को लड़कर प्रभु विजय दे चुके हैं प्रभु। आपने जय दे दिया है मसीह यीशु में आपके लोगों को, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हम एक एक प्रिय माता पिता, भाई बहनों को, मैं पिता परमेश्वर, बच्चे जवान, बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर प्रकार के शैतान के प्रलोभन से, उनकी सारी बुरी युक्तियों से, योजनाओं से वो बचाए जाए खुदा। उनका देह प्राण आत्मा मसीह यीशु में सुरक्षित किया जाए रिखांदुरियाबा। और इसी घड़ी परमेश्वर पिता, जब इन पर प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं प्रभु, आपका सामर्थ्य एक को स्पर्श करे, और पिता शैतान की सारी योजना विफल होने पाए, और आपके लोग मसीह यीशु आपके लहू में सुरक्षित होने पाए। अब आप परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी, जितने लोग प्रभु जी अपने जीवन में किन्हीं भी समस्या से होकर गुजर रहे प्रभु, आर्थिक हो पिता, आप पिता परमेश्वर मसीह यीशु मसीह अनुग्रह के द्वारा हमें सब प्रकार का जो अनुग्रह दिया, उसके द्वारा हर एक की घटी और कमी पूरी किए जाने पाए, और पिता हर एक परिस्थितियों के ऊपर जय पाकर आपके नाम की महिमा करने पाएंगे। निश्चय करके अपने संकटों में जब उन्होंने आपको पुकारा, आपने वादा किया मैं तुमको छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करोगे, और इस वचन के अनुसार आप उन संकटों से अपने लोगों को छुड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पुकारा अपने संकट में, और वो आपकी महिमा को करने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद। और हम एक एक प्रिय जनों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी शांति, आपका जय उनके जीवन के लिए मैं घोषणा करती हूँ।
और आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने इस प्रार्थना को सुना है। और प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।